Today we will start chapter 3rd of history for class 12th and chapter name is kinship, caste and class. तीसरे चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे हमारी अर्ली सोसाइटीज़ की, यानी कि आरंभिक समाज की। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ बिटवीन 600 BC and 600 CE इन्फ्लुएंस अर्ली इंडियन सोसाइटी। तो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य में आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिले भारतीय समाज के अंदर। दिस चैप्टर डिस्कस इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सोशल हिस्ट्री में, यानी कि सामाजिक इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई। तो उन चीज़ों के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लासेस की, यानी कि वर्ग, कास्ट जाति, किनशिप बंधुत्व और जेंडर यानी कि लिंग। तो इनके बेसिस पर हमारे समाज में किस तरह की जो फॉर्मेशन है वो होती थी और समाज किस तरह से बटा हुआ था। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम इन 4 बेसिस पर देखेंगे। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाउ टेक्सचुअल ट्रेडिशन हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते रहे हैं, जिससे कि वो सामाजिक व्यवहार कैसे हैं हमारे, उनको और अच्छी तरह से उनके मानदंड को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशन से। टेक्सचुअल ट्रेडिशन यानी कि साहित्यिक परंपराएं। तो हमारे जो इतिहासकार हैं वो इन साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं किसे समझने के लिए, हमारे देश के राजनीति और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशन का, साहित्यिक परंपराओं का। सम टेक्स्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। इसके साथ साथ कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो सामाजिक व्यवहार के मानदंड जो हैं उन्हें तय करते हैं, जो सामाजिक व्यवहार की अवधारणाएं हैं उन्हें तय करते हैं। अदर डिस्क्राइब एंड ओकेजनली कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिस। इसके साथ साथ ये कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणियां भी प्रस्तुत करते हैं। वी कैन कैच a glimpse of some social actors from inscription। इन अभिलेखों से हमें उस समय के समाज में कुछ एक्टर्स यानी कि कुछ अभिनायकों की झलक देखने को मिलती है। ईच टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरी। प्रत्येक ग्रंथ या फिर अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज इट एंड फ्रॉम whom। तो यह याद रखना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना क्यों हुई, यानी कि ये किसके द्वारा लिखा गया और क्यों लिखा गया या क्या लिखा गया। तो इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ हिज हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड वे इन विच इट्स सर्कुलेटेड। इसके साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ और इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्रल स्टोरी ऑफ
महाभारत। महाभारत की मुख्य कहानी द कोलोसल एपिक महाभारत डिस्पिक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी एंड सिचुएशन। तो इस समृद्ध महाकाव्य महाभारत के अंदर हमें बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग सामाजिक वर्ग मिलते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग सामाजिक स्थितियाँ समझने को मिलती है। द महाभारत लाइक एनी अदर एपिक contains vivid description of battles, forests, palaces and settlement। तो महाभारत जैसे इस बहुत बड़े महाकाव्य के अंदर बहुत सारे युद्धों के वर्णन हैं, वनों के बारे में लिखा गया है, महलों के बारे में लिखा गया है और बस्तियों के बारे में लिखा गया है। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज अबाउट टू सेट ऑफ वेरिंग कजन्स। जो महाभारत की मुख्य कहानी है उस कहानी में हमें दो परिवारों के बीच में वॉरिंग कजन्स यानी कि युद्ध करते हुए भाई जो हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो स्टोरी है वो बेसिकली महाभारत की कौरवों और पांडवों के युद्ध पर टिकी हुई है, यानी युद्ध को दिखाती है। तो ये दोनों ही कजन्स जो हैं वो वॉरिंग हैं यानी कि युद्ध प्रिय हैं और किस तरह से एक लड़ाई जो है एक पूरे परिवार का, पूरे राजवंश का अंत कर देती हैं, ये हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इट डिस्क्राइब अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। इसके अतिरिक्त ये कहानी वर्णन करती है कि जो शक्तियाँ हैं वो किस तरह भूमि और अलग शक्तियों को पाने के लिए दो परिवार आपस में लड़ाई करते हैं। तो ये एक तरह से शक्ति और भूमि को पाने के लिए किया गया युद्ध था। देयर वर द कौरवास एंड पांडवास हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ द कुरुस, अ लाइनेस डोमिनेटिंग ओवर वन ऑफ द जनपद। इस कहानी में हमने देखा कि कौरव और पांडव जो कि एक ही परिवार, एक ही शासन करने वाले परिवार से संबंधित थे, वो एक ऐसे जनपद में रह रहे थे जिसका वर्णन हमें मौर्य साम्राज्य के टाइम पे भी मिलता है। वो जनपद था कुरु, यानी कि कुरु एक ऐसा जनपद था जहाँ पर एक फैमिली शासन करती थी और उस फैमिली के ही पुत्रों में यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध वाली सिचुएशन जो है वो देखने को मिली। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल इन विच द पांडवास अमर्ज विक्टोरियस। आफ्टर दैट पैटर्निलियन सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। और लास्ट हमने देखा कि एंड में एक युद्ध होता है जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में होता है, जिसमें पांडु जो हैं वो विजय प्राप्त करते हैं। और इस तरह से हमें देखने को मिला कि पैटर्नियल सक्सेशन जो है उसका दावा दोबारा से प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी कि पैतृक संपत्ति पर जो दावा है वो पुत्रों के द्वारा दोबारा से प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हमने इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन, जो कि चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो किया। उसके साथ सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत को देखा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में वीएस सुकंथन एंड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में देखेंगे। यहाँ तक आपको आपके चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।